महर्षि कंडों ने पतिगृह जाती हुई शकुंतला के लिए तपोवन के वृक्षों से किस प्रकार अनुमति मांगी। कांडो ऋषि ने कैसे अनुमति मांगी। इसलिए शकुंतला तुमको जल सींचे बिना कभी जल नहीं पीती थी या जल पीने का प्रयत्न भी नहीं करती थी। शकुंतला को श्रृंगार करना बहुत प्रिय था, पर तुम्हारे प्रति होने वाले प्रेम के कारण वह तुम्हारे पत्ते नहीं तोड़ती थी। जब पहली बार तुम्हारे फूल निकलते थे, शकुंतला उत्सव मनाती थी। ऐसी है शकुंतला अपने पति के घर जा रही है, तुम सबसे अलग हो रही है, तुम सब उसे इसके पति के घर जाने की आज्ञा दे दो। इस तरीके से शकुंतला के लिए तपोवन के वृक्षों से कांडव ऋषि ने इजाजत मांगी। महर्षि कंडों ने शिष्यों के द्वारा दुष्यंत को जो संदेश भेजा उसका वर्णन करिए। तो यह भली भांति विचार कर लेना चाहिए कि हम संयम रूपी धन वाले हैं और तुम्हारा कुल उच्च है। इस शकुंतला ने बांधवजनों की अनुमति के बिना तुम्हारे प्रति जो प्रेम किया है उसका भी ध्यान कर लेना। तुम्हारी बहुत सी पत्नियां हैं, उनके समान तुम्हें इसे भी समझना। इसके बाद की बात भाग्य के अधीन है, जो भी आपके भाग्य में होगा आगे वही होगा। इससे अधिक कन्या के परिवारीजनों को नहीं कहना चाहिए। मैंने जो कह दिया वही बहुत है, आगे आप समझ लेना। महर्षि कंडों ने पति के घर जाती हुई शकुंतला को क्या उपदेश दिया। तो उपदेश दिया कि तुम अपने ससुराल में जाकर गुरुजनों के सास ससुर की सेवा करना। वहां तुम्हारी बहुत सी सपत्नियां होंगी, उनके प्रति सखियों के समान व्यवहार करना। पति अगर तुम्हारा कभी अपमान कर दे तो क्रोधित होकर उसके विरोध में आचरण कोई मत करना। वहां जो सेवकों का समूह होगा उसके प्रति अधिक उदारता के व्यवहार करना। कभी अपने सौभाग्य पर गर्व मत करना। इस प्रकार युवतियां गृह स्वामिनी का पद प्राप्त करती हैं। इसके विपरीत आचरण करने वाली युवतियों अपनी मनोव्यथा को बढ़ाती हैं। इस प्रकार का उपदेश दिया शकुंतला को जब वो अपने पति दुष्यंत के घर जाती थी। ये भास के नाटक हैं, तो जो रामायण से लिए गए हैं वो प्रतिमा है, अभिषेक है। महाभारत मूलक रूपक हैं जो पंचरात्र है, मध्यम व्यायोग है, दूत घटोत्कच है, कर्णभार है, दूत वाक्य मरुभंग है। कृष्ण तथा मूलक रूपक है तो बालचरित है। व्रत कथा मूलक रूपक है प्रतिज्ञा युगांधरायण है। स्वप्नवास दत्तम है, चारुदत्त अभिमार्कम है। स्वप्नवास दत्तम के जो पुरुष पात्र हैं वो कौन कौन से उदयन है, युगांधरायण है, रमणवान है, वसंतक है, ब्रह्मचारी है, कंच की प्रथम है, कंच की द्वितीय है और भट्ट है। स्वप्नवास दत्तन के कितने स्त्री पात्र हैं उनका नाम लिखिए। तो स्वप्नवास दत्तन के स्त्री पात्र में 10 स्त्री पात्र हैं जिनके नाम हैं वासोदत्ता, अवंतिका, पद्मावती, अंगारवती, तापसी, मधुकरिका, पद्मिनिका, धात्री, वसुंधरा और विजया। तो शकुंतला जब आश्रम से अपने पति की गृह जाती है तो उसके समय कांडव ऋषि की क्या दशा थी। तो महर्षि कांडव पति गृह जाने वाली शकुंतला के विषय में सोचते थे और कह रहे थे कि आज शकुंतला चली जाएगी। यह सोचकर मेरा हृदय उत्कंठा से भर गया है और आंसुओं को रोकने के कारण मेरा गला रुंध सा गया है। शकुंतला की चिंता करने के कारण मेरी दृष्टि जड़ हो गई है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं वनवासी हूँ। जब पुत्री के प्रति होने वाले स्नेह के कारण मुझे इतनी व्याकुलता है तो गृहस्थ जन पुत्री का पहला नियोग कैसे सहन करते होंगे।